सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम तो किसी का लूट खसोट नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, डाका नहीं डाले, नहीं सरकार का नहीं पब्लिक का। तब दिन जो है सो गलत कार्य का विरोध हम खुलेआम करते हैं। हमको किसी का डर भय नहीं है। हम विरोधी हैं, दुश्मन थोड़े हैं, विरोधी हैं। आपका आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है, बस उसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो करेंगे। वोट करना चाहता है, बोलता है जो मुंह पर कोई और है, दिल में कोई और है। डर और आतंक के साए में मुल्क नहीं चलता है, देश नहीं चल रहा है। यहाँ तालिबानी सत्ता नहीं कायम करना है। हमारे साथ मुखिया पति भी हैं, है ना। अभी तक हम मैडम जी का बता रहे थे उनके मन में क्या चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। अब सर जी भी हमारे साथ हैं। सर, पहले अपना परिचय जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अच्छा। उर्फ मिंटू सिंह नाम से प्यारा नाम मेरा पुकारू नाम है। पुकारू नाम है ना, निक नेम। हम लोगों का भी है सर, अविनाश भट्ट ऐसे नाम है, गांव में लोग कन्हैया बाबू कहते हैं। तो पहला सवाल आपसे, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ है सर, है ना, क्रिया के विपरीत एकदम सेम प्रतिक्रिया होता है। जी। तो जो माहौल है आपके पंचायत का क्या है ये? समाज अब चौथा स्तंभ है मीडिया के। आप भी समाज घूमते हैं, ऐसा नहीं है जब सब जगह जाके सिर्फ बाइट लेते हैं, पब्लिक का भी ओपिनियन लेते हैं और ऐसे भी बातचीत करते हैं। बिल्कुल तो आपको पता तो चलता ही होगा। भय और आतंक का माहौल है। लोग जो हैं त्रस्त हैं, बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। कोई किसी के यहाँ जाना चाहता है तो उसको डर लगता है वहाँ जाएंगे तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। बुलाया जाता है, पूछा जाता है क्यों गया था, काहे गया था, इस टाइप का बात रहता है। एक हमारे यहाँ हैं बगल में चाक के पंडित जी। अच्छा। वो हमारे पुरोहित हैं। ठीक है। हमको पूजा करवाते हैं। चूँकि वो हमारी पूजा करवाते हैं, मेरे यहाँ आते जाते हैं, उनका जो है सब समझ में करते हैं जजमान का है। हाँ भाई, जजमान है आप, तो आएगा ही, पूजा कराएंगे ही। तो उनको भी धमकाया जाता है, क्यों गए, काहे आए, खड़मपुर जाना बंद कर दीजिए। अच्छा। बताइए। तो उनके भी हैं क्या? उनके हैं कि नहीं है हमको नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हम कभी पूछे ही नहीं है उनसे। अरे उनका ये खेती है, उनका ये कार्य है, बिल्कुल वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाएंगे। हमको सीधा इतना, मेरे घर की पूजा वो करवा रहे हैं अच्छे से कि नहीं, ये मतलब उनको भी धमकी दे। कैसे बदलिएगा ये माहौल को? इसके लिए तो सुशासन लाने के लिए तो कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। हम लोग प्रशासनिक सहयोग से, आम जनता की सहयोग से उनको जागरूक करके, उनको बता के, डर और आतंक के साए में मुल्क नहीं चलता है, देश नहीं चल रहा है। यहाँ तालिबानी सत्ता नहीं कायम करना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, सरकार इस पर काफ़ी ध्यान देती है। अगर जनता जागरूक हो जाएगा तो कोई बाहुबली, कोई माफिया, कोई अपराधी बहुत देर तक, अगर जनता जागरूक हो गया तो बहुत देर तक वो टिक नहीं पाएगा। जनता का सामना सबसे बड़ी बाहुबली होती है। जी सही बात है। जी सर, सही बात। उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी सर, फिल्मी डायलॉग नहीं है। नहीं, ये सच है। हाँ। ये सत्य है, इसी को पटल पर लाना है। अच्छा। कोई बालू माफिया, कोई अपराधी, कोई शराब माफिया कुछ पैसे उसे दे के किसी प्रशासनिक तंत्र को तोड़ जोड़ के कुछ अगर करता है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो करेंगे, उठाएंगे। मिंटू जी, अभी आप गांव में घूम रहे होंगे, है ना, जैसा प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हाँ। तो उस कदम से कदम मिलाने की घड़ी में पंचायत के हर एक तरह के व्यक्तियों से मुलाकात होता होगा आपका। जी। हमको तो लगता है पूरे पंचायत में सबसे लगभग फेस टू फेस हो ही गए होंगे अभी तक। जी। क्या निकल कर आया अंदर से, क्या है, एकदम बेस बताइए, एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग। ग्राउंड रिपोर्टिंग वही है जो कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। अच्छा। भय और डर का माहौल। वोट करना चाहता है, बोलता है जो मुंह पर कोई और है, दिल में कोई और है। हम आपके साथ घूम नहीं पाएंगे। अच्छा। फिर भी हजारों लोग हैं, फिर भी बहुत सारा ऑर्डर टूटता है। लोग आभा मंडल अपना तैयार करते हैं, हम ये वो टूट रहा है, इसलिए बौखलाहट ज्यादा है, पर्सनल आक्षेप शुरू हो गया। अच्छा। हम विरोधी हैं, दुश्मन थोड़े हैं, विरोधी हैं। आपका आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है, बस उसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। आप ये समाज को गंदगी से मुक्त कीजिए। आप डर से सत्ता आप नहीं चला सकते, चाबुक से और तालिबानी हुकूमत से, डिक्टेटरशिप से सत्ता आप प्यार से जीतिए।
जनता आपको समर्थन देगी, आप खुद हैं। डर से डरा के, किसी को धमका के, किसी को ये धमकी दे के खेत जोत लेंगे, किसी का खेत काट लेंगे, मन जाए नहीं लेने देंगे, गांव खाली करो। गांव खाली करो? हाँ तो क्या, ये हो रहा है। आप सर रोड पर घूमते हैं, आप पता कीजिए, आपको ये हर जगह दिखाई पड़ जाएगा। लोग डर से बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से ये नहीं पूछ पाते हैं जो तो केकरा वोट देबो। अच्छा, उसको संशय रहता है, अगर बोलेंगे कहीं बात वहाँ तक पहुँच गई तो मेरा तो खैर नहीं। एक चीज़ हमको बताइए कि आपके पंचायत में, देखिए हर एक पंचायत में तरह तरह का कम्युनिटी है ना, कहीं जी। कहीं कहीं जनरल ज़्यादा है, कहीं ओबीसी, कहीं एससी एसटी, कहीं माइनॉरिटी। जी। तो आपके पंचायत की क्या समीकरण है? देखिए समीकरण में तो खैर हमको पहला नंबर बता देते हैं, समीकरण विश्वास नहीं है। मेरे यहाँ धार्मिक आधार पर भी 2 हैं। हमारे यहाँ सब दिन का सभ्यता रहा है, हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई फर्क नहीं रहा, ठीक है। कभी नहीं। सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, सब एक दूसरे के फंक्शन को भी अटेंड करते हैं, शादी विवाह को अटेंड करते हैं। अगड़े पिछड़े में भी बहुत भेदभाव नहीं है, बहुत भेदभाव नहीं है। अगल बगल में आगे पीछे देख लीजिएगा, सारे सब समाज के सर्व मने यहाँ पर सारे समाज के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। हम इसमें बहुत फर्क, वो दलित, अति महादलित, अगड़ा पिछड़ा, ऊपरा निचड़ा, वो सब मतलब इसमें हमको बिलीव नहीं है। सच्चे जनप्रतिनिधि तरह माइक पे बोल रहे हैं कि सब हमारे लिए एक समान है। सारे लोग हैं। देखिए आपको बताते हैं, वो मुस्लिम है, वो पीछे मुस्लिम है, अच्छा, हम भूमिहार हैं। यहाँ पर देखिए पासवान है, सारे लोग आपको दिखाई पड़ेगा, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हमको प्यार करते हैं। अच्छा हम जनता के दबाव के कारण हम खड़ा हुए हैं जी। हमको राजनीति का रॉ अक्षर का ज्ञान नहीं। जनता के दबाव के कारण खड़ा हो गए, जी है ना? जनता के दबाव के कारण हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं। जनता ने क्या कहा दबाव? अगर आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो मेरा गांव खाली कर दीजिए। क्या हम हाथ जोड़ दिए, आप क्या अगर भाई चुनाव नहीं लड़िएगा मेरा गांव खाली कर हाँ, दीजिए? हाँ। हैं? बोला घर का खपड़ा चूड़ देंगे। अच्छा, मालिक होंगे, मालिक और वो सब ने, मेरे बाबूजी को बोला गया हाँ, कि मालिक घर का खपड़ा चूड़ दे, हाँ। चुनाव नहीं लड़बे तो बेटा कहियो कि चुनाव लड़ा। क्या बात है। चूँकि हम मुखर रहे हैं, सब दिन जो है सो गलत कार्य का विरोध हम खुलेआम करते हैं। जी। हमको किसी का डर भय नहीं है। हमारे साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, मेरे ऊपर बिना झूठा, एक तो दुर्व्यवहार किया गया, ऊपर से झूठा मुकदमा भी चलाया गया। हम 1 सेकेंड भी पीछे नहीं हटे, कुछ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, 1 सेकेंड पीछे नहीं। तुम जितना सताओगे, जितना तड़पाओगे, जितना तुम दबाव बनाओगे, उतने जोर से हम खड़ा हो जाएंगे। अच्छा, उतने ताकत के साथ, उतने मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। तो मतलब ये ताकत, ये मजबूती, जोश, ये हौसला 24 तारीख तक ही रहेगा कि जीतने के बाद अगले 5 साल तक? दिन रहेगा। ये मेरा जब 46 साल से 47वां साल मेरा चल रहा है, 46 साल से नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले 47, 46 बोले, हमको ये बताइए आप रोजगार क्या करते हैं? देखिए संघर्षशील हैं। अच्छा, हमको तो लूट खसोट करके हमको नहीं, धन 47 बनाना नहीं है। 47 नहीं हम बताए, हम याद है, समझ गए जाएंगे। आपका क्या इशारा है। अच्छा। हम आपको बता देते ठीक हैं, है। हम संघर्षशील प्राणी रहे हैं। हाँ, नमक रोटी बहुत ज़्यादा शौक तमन्ना नहीं है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ये कभी नहीं रहा है। अच्छा। नमक रोटी के जुगाड़ के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं, नमक रोटी खाते हैं। किसी का धन लूटे नहीं है जो हमको 1 सवा बीघा से 70 बीघा हो जाएगा, वो भी सवा बीघा गंगा जी में कटा हुआ है। अच्छा। जो पुश्तैनी है। हम तो किसी का लूट खसोट नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, डाका नहीं डाले, नहीं सरकार का नहीं पब्लिक का। कोई जनता कह नहीं सकता है किसी का 5 रुपया लूट के भाग गए हैं, खा लिए हैं, नहीं दिए हैं। तो 47 साल की उम्र में सब कुछ है ना आपके पास? हाँ, नमक रोटी का जुगाड़ भगवाने दे के भेजे थे। अच्छा, अच्छा। भगवाने दे के धरती पर भेजे थे। कोई आज 70 बीघा होगा, हमको तो पूछते नहीं है। अच्छा, तो ये जोश अगले 5 साल तक आप बरकरार रखिए। नम्र निवेदन है सारे जनता से, हाँ, हाँ। एक बार 1 कदम आगे बढ़ाइए। अच्छा, डर को छोड़िए, त्यागिए। भयमुक्त समाज का जो हम बीड़ा उठाए हुए हैं, मेरा समाज भयमुक्त रहे, उसके लिए 1 कदम आप बढ़ाइए।
हम दौड़ के आपके पास आएंगे, है ना। एक कदम आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक कदम के बाद सारा डर, अपराध, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक फिल्मी डायलॉग था सर मांझी द माउंटेन मैन का कि भगवान के भरोसे मत बैठो, का पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। सही सही बात है, यही बात सही है। जनता जनार्दन बोला जाता है। अच्छा। जनता को जनार्दन, जनार्दन मतलब विष्णु, विष्णु मतलब पालक, जनार्दन का अर्थ ही है पालक, इसीलिए जनता को जनार्दन के रूप में प्रस्तुत किया गया। जनता पालक है, जनता मालिक है, उसको आप अपना आप गुलाम नहीं बना सकते हैं। अच्छा। बनाए भी हैं तो कुछ दिनों के लिए। जिस दिन जनता अंगड़ाई ले लेगा उस दिन बड़े बड़े सत्ता को उखड़ते देखे हैं। इंदिरा गांधी की सत्ता नहीं रही, इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद भी सत्ता नहीं रही। आप कहाँ, हम लोग वाजपेयी जी की सत्ता नहीं रही, जो लोग आए किन्हीं की सत्ता परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं रही। मोदी जी भी चले जाएंगे। हाँ हाँ, नीतीश बाबू को भी जाना है, सबको जाना है ना। ये दिनकर की भूमि है। हाँ। उनका एक बहुत प्रचलित कविता था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल। इस बार जनता ही आ रही है, हम थोड़े लड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं, एक बार घूम लिए, जो व्याकुल हैं, व्याकुल भारत बने हुए हैं, एक एक वार्ड में 8-8 दिन से कैंपेन किए हुए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं जनता का क्या मन है। अच्छा। हम जानते हैं, एक बार मन पढ़ लिए, दिल जीत लिए, एस्ट्रोलॉजर हो गए आप, पॉलिटिशियन एकदम मन पढ़ लिए, दिल जीत लिए हैं। आप कुछ समझाइएगा, जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बहुत अच्छे से जनता जानती है महाशय, आप कुछ भी कह लीजिए, ये विकास वो विकास सबको पता है। स्ट्रीट लाइट कहाँ चला गया, कुआं वाला सब पैसा कहाँ चला गया, कूड़ादान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, सबको पता है। बहुत सारा सड़क ऐसा है जो कि कागज पर फूल हो गया है और अभी तक एक छिट्टा मिट्टी भी नहीं पड़ा। सबको सब कुछ पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये कुछ नहीं छुपा है। आप बोलते रहिएगा, बाजा बजाते रहिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। जब हम बैठे हुए थे तो एकदम शांत रहते हैं, आप बगल में बैठे हुए थे एकदम शांत थे, अब बोलना शुरू किए तो अंदर से एकदम आ रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। इतना क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं? सर, हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। ठीक है। और उसी समय छात्र राजनीति में हम छात्र जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट पहले रहे यूनिवर्सिटी के। प्रेसिडेंट रहे आप? जी, प्रेसिडेंट रहे यूनिवर्सिटी के। फिर छात्र जनता दल के ही बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, फिर अध्यक्ष बने। तो सर राजनीति से बहुत पुराना रिश्ता है तब आपका। लेकिन कहे जो राजनीति समझ में, हमको स्टूडेंट की राजनीति समझ में आती थी, वो कनफुसका जो होता है राजनीति, वो हमको समझ में नहीं आती है। वो कान में जो फुसुर फुसुर जो करता है, उसका घर उसको दे दो, ये मेरा विरोधी है इसको मत दो, ये समर्थक है इसको दे दो, वो हमसे नहीं होता। जो करेंगे सबके लिए करेंगे, सबका साथ सबका विकास जरूर जरूर होगा। जनता एक बार मौका देगी। जनता को 5 साल के बाद हम वादा करते हैं वोट मांगने नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, नहीं तो कन्हैया वाला डायलॉग नहीं हो जाए। करते हैं वोट मांगने नहीं जाएंगे, और अगर वोट मांगने पड़ा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्हैया जी ने कहा था कि अगर मुर्गा दारू खाओगे तो 5 साल तक जनप्रतिनिधि तुमको मुर्गा बनाएगा। बिल्कुल, कन्हैया जी का कहना एकदम सत्य है ना। अगर वोट के वक्त आप अपने वोट की ताकत को, अपने मत की ताकत को नहीं समझेंगे तो 5 साल मुर्गा बन के जैसे रहे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। आखिरी अपील कुछ करना चाहेंगे? मैं सारे जनता से नम्र निवेदन करता हूं, एक बार भय डर त्याग दीजिए, अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के अस्तित्व के लिए उठ खड़ा होइए। एक बार बुलंद नारा कीजिए, आतंक का राज खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। देखिए, हेलो, मतदाता आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है, बस जनप्रतिनिधि पे दीजिए फोकस, अपने वोट की वैल्यू पर दीजिए, और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। वही पत्थर पे मूरत बनेगी ना जो छेनी का मार बर्दाश्त करे। अच्छा, ठीक है, जो पत्थर टूट जाए छेनी के मार से, उस पे मूरत नहीं बनेगी। पंचायत में दूसरा पट्टा खड़ा होने वाला नहीं था, इच्छाएं हर किसी के अंदर थी, जो घुटना टेक सके इस गंगा कटाव के सामने, जो इस पंचायत को बचाने का क्षमता रखे, जो किसी विजन को लेकर आए, जो पढ़ा लिखा हो, उस साहस यही दिखाया तो जनता किस पे दबाव बनाएगी। और मेरा स्ट्रिक्ट मानना है कि पंचायत या कोई भी समाज तब नहीं टूटता है जब मजबूर लोग दब जाते हैं।
समाज तब टूटता है जब सक्षम लोग चुप बैठ जाते हैं। आज हमारे पंचायत की यही स्थिति है। पंचायत में सक्षम लोग हैं, लेकिन बिल्ली के गला में घंटी कौन बंद है?